हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोग अपनी स्टडीज़ भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वाउचर। मीनिंग ऑफ वाउचर। वाउचर इज़ अ डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ सम बिजनेस ट्रांजेक्शन। Whenever a transaction takes place, an evidence so that effect is also established. Such evidence are source document, that's cash memo, invoice or bill, receipt, pay slip, check and debit and credit note, etc. Students, voucher क्या होते हैं? Voucher is a document. Voucher is also a document which provide evidence, जो कि क्या प्रोवाइड कराता है? एविडेंस, एक प्रूफ प्रोवाइड कराता है। किसके लिए? हमारी जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उसके लिए हमें एक प्रूफ की तरह होता है हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, वाउचर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इसमें अपने प्रीवियस टॉपिक को भी, जो भी हमने पढ़ा था सोर्स डॉक्यूमेंट्स, उसे भी रिवाइज करते चलेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें एक दूसरे से को रिलेटेड हैं, तो हमें इन चीज़ों को भी रिवाइज करना ज़रूरी है स्टूडेंट्स। ठीक है। सच एविडेंस आर सोर्स डॉक्यूमेंट। जो भी एविडेंस होते हैं उन्हें सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। कैश मेमो होती है। कैश मेमो सेलर इशू करता है बायर को जब कैश में ट्रांजेक्शन होती है। इनवॉइस और बिल, इनवॉइस और बिल तब इशू करा जाता है सेलर के द्वारा बायर को, सेलर के द्वारा अपने बायर को जब क्रेडिट पे सेल होती है। रिसीट, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो हमें क्या होता है? रिसीट मिलती है। ठीक है। जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो क्या होता है? रिसीट मिलती है हमें। पेन स्लिप, पेन स्लिप क्या होती है स्टूडेंट्स? जब हम बैंक में अपना मनी डिपॉजिट करते हैं तो हम पे स्लिप पे सारी अमाउंट फिल करते हैं, फिर हम कैशियर को देते हैं, फिर वो हमें स्टैंप लगा के वापस कर देते हैं। चेक, चेक हमें बैंक प्रोवाइड कराता है, उस पर फिर वो हम इशू कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। Debit and credit notes. Debit note is issued by the purchaser at the time of returning goods to the vendor, and the vendor issue a credit note to inform he has received the return goods. Okay students, हमने शॉर्ट में सारे सोर्स डॉक्यूमेंट को रिवाइज कर लिया है। आई होप आप सब लोगों को समझ में भी आया होगा, नहीं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, A voucher detailing the accounts that are debited and credited is prepared. वाउचर क्या करते हैं? डिटेल प्रोवाइड कराते हैं हमारे अकाउंट्स को, जो कि हमने डेबिट करे हैं और क्रेडिट करे हैं। ओके स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ वाउचर। द वाउचर में बी कैटेगराइज्ड इनटू सोर्स वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट्स, अकाउंटिंग वाउचर। सोर्स डॉक्यूमेंट और सोर्स वाउचर, ये क्या होते हैं स्टूडेंट? सोर्स डॉक्यूमेंट और सोर्स वाउचर आर द डॉक्यूमेंट विच कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अ ट्रांजेक्शन टेक प्लेस। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्स की नीड अराइज होती है, डॉक्यूमेंट्स इशू करे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने पढ़े थे हमारे जितने भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अभी हमने उनका क्विक रिवीजन भी लिया था। कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, चेक, पेन स्लिप, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। उनके फीचर्स क्या हैं? इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है। इट कंटेन्स कंप्लीट डिटेल ट्रांजेक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, ये बात हमें नोट डाउन कर लेनी है। जब भी हमारे पास कोई एविडेंस रिटन फॉर्म में होता है तो वो क्या होता है? एक लीगल एविडेंस होता है। भाई देखिए, जब भी अगर इन केस कोई प्रॉब्लम होती है, आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा है, आप कंज्यूमर फॉर्म में जाते हैं, तो आपके पास रिटन में डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। तो ये जितने भी हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं क्या होते हैं? रिटन फॉर्म में होते हैं, तो एक लीगल एविडेंस भी होते हैं। इट कंटेन्स कंप्लीट डिटेल ट्रांजेक्शन। इसमें हमारी जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसकी कंप्लीट डिटेल होती है। हमने किस डेट पर परचेज़ करा है, किस तरीके से हमने पेमेंट करा है, कैश में ख़रीदा है, क्रेडिट पे ख़रीदा है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट। उस पर डेट भी होती है, सेलर का नाम होता है, बायर का नाम होता है। इट इज़ अ प्रूफ ऑफ अ ट्रांजेक्शन हैविंग टेक प्लेस। क्या होता है? एक प्रूफ होता है किसी भी ट्रांजेक्शन के बिहाफ पर कि हमने कोई ट्रांजेक्शन करी है, तो हमें क्या मिला है? प्रूफ मिला है, एज अ एविडेंस मिला है। हमें जो भी रिसीट मिली है वो हमारा एक एविडेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज़ जनरली फॉर ए बिजनेस ट्रांजेक्शन।
ये जनरली किसके लिए होती है? बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए होती है। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ साइन बाय द मेकर। उस पर मेकर के भी साइन होते हैं जिसने वो इशू करा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फीचर्स थे हमारे सोर्स वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट्स के। ये शॉर्ट नोट में क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, तो आपको ये डिटेल में पता होना चाहिए। अगर आपको चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से तो आप चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं? द सोर्स वाउचर्स आर एनालाइज्ड टू डिटरमिन विच अकाउंट or accounts are to be debited and credited. The decision is recorded on a document termed as accounting voucher. Accounting voucher क्या होते हैं? ये हमारे source voucher होते हैं जो कि determine करते हैं किस account को हमें डेबिट करना है और किसको हमें क्रेडिट करना है। जो भी डिसीजंस होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं किसमें? डॉक्यूमेंट में। उन्हें क्या कहते हैं हम? अकाउंटिंग वाउचर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट, इट इज़ ऑल्सो अ रिटन डॉक्यूमेंट। हमने रिटन डॉक्यूमेंट है तो वो एज ए लीगल एविडेंस काम करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। ये प्रिपेयर करा जाता है किसके बिहाफ पर? जो कोई भी हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुई है, जिस भी टाइम पीरियड में हुई है, उनके बेसिस पर ये बनाए जाते हैं, एज ए एविडेंस काम करते हैं। इट इज़ एन एनालिसिस ऑफ अ ट्रांजेक्शन। क्या है ये? किसी भी ट्रांजेक्शन का एनालिसिस है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे बिजनेस में जो कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है, अगर हमारे पास उसका रिटन में कोई भी स्टेटमेंट नहीं है तो हम कैसा एनालिसिस करेंगे? तो क्या प्रोवाइड कराती हैं ये? एनालिसिस प्रोवाइड कराती हैं किसी भी ट्रांजेक्शन का। हम एनालिसिस कर सकते हैं कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हमारी कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, या हम ट्राइमेस्टर बेसिस पे अपना एनालिसिस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ प्रिपेयर्ड एंड साइंड यूजुअली बाय एन अकाउंटेंट एंड काउंटर साइंड बाय द ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है? ये प्रिपेयर करा जाता है, साइन करा जाता है यूजुअली बाय एन अकाउंटेंट। अकाउंटेंट ही बनाता है और साइन करता है, लेकिन काउंटर साइन करे जाते हैं ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा। जब भी आप कोई भी वाउचर देखेंगे तो उस पर अकाउंटेंट के भी साइन होंगे और ऑथराइज्ड पर्सन के भी साइन होंगे। ओके स्टूडेंट्स, इन द केस ऑफ कैश ऑब्लिक बैंक वाउचर, इट इज़ अ रिसीट। कैश और बैंक वाउचर के केस में क्या होती है? एज ए रिसीट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स, कैश वाउचर्स एंड नॉन कैश वाउचर्स। कैश वाउचर्स, कैश वाउचर्स refers to the voucher prepared at the time of receipt or payment of cash and includes receipt and payment through check. कैश वाउचर रेफर्स टू द वाउचर। कैश वाउचर वो वाउचर होते हैं जो कि बनाए जाते हैं जब कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में होती है। कैश में या तो हमने पेमेंट करा है या हमें कैश रिसीव हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, और उसमें चेक भी इंक्लूड करे जाते हैं। क्रेडिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड, कैश में रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, receipts from debtors and withdrawal from बैंक एटसेट्रा। क्रेडिट वाउचर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? क्रेडिट वाउचर्स हमारे वो वाउचर्स होते हैं जो कि उस टाइम प्रिपेयर करे जाते हैं जब हमें कैश रिसीव्ड होता है। कैश हमें कब रिसीव्ड होता है बिजनेस में? जब हमारे गुड्स सेल होते हैं, हमने अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर दिया, हमें रिसीव्ड हुआ मनी डेटर से, हमने विड्रॉल करा बैंक से। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या प्रिपेयर करेंगे? क्रेडिट वाउचर्स। जब भी हमें कैश रिसीव होगा किसी भी सोर्स से तो हम क्या बनाएंगे, क्या प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स? क्रेडिट वाउचर्स। अब हम इसका फॉर्मेट देखते हैं स्टूडेंट्स। ये सब आप लोगों को बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। आते हैं प्रिपेयर क्रेडिट वाउचर फॉर्मेट, हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है, व्हाट इज़ क्रेडिट वाउचर, इस तरीके के क्वेश्चंस जरूर आते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। और बीइंग ए अकाउंट स्टूडेंट,
आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छे से पता होना चाहिए। कभी आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन कर लें, आपके टीचर्स क्वेश्चन करें, तो आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिट वाउचर्स क्या होते हैं, डेबिट वाउचर्स क्या होते हैं, इनके फॉर्मेट क्या होते हैं। ठीक है। क्रेडिट वाउचर, सुल्तान चंद एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम, उनका एड्रेस एंड पिन नंबर। वाउचर नंबर, हियर इज डेट, अमाउंट रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, क्रेडिट सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बिल नंबर टोटल 20,000 का हमने रिसीव हुआ है, 20,000 हेयर मैनेजर और यहाँ अकाउंटेंट के। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? ये इस तरीके से फॉर्मेट होता है किसका, क्रेडिट वाउचर का। द क्रेडिट वाउचर गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्रेडिट वाउचर्स जो भी होते हैं वो हमें किस तरीके की इन्फॉर्मेशन देते हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डेट ऑफ प्रिपेयरिंग द वाउचर। ठीक है, किसी भी जो वाउचर जिन्होंने प्रिपेयर करा है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिपेयर करा है, उसका नेम एंड एड्रेस होता है। हमने देखा था इसके फॉर्मेट में सबसे पहले क्या था, नेम और एड्रेस था, डेट थी, अकाउंटिंग वाउचर नंबर था स्टूडेंट्स, टाइटल ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड था, देखा था हमने, नेट अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन लिखी हुई थी, नरेशन भी लिखी हुई थी, गुड सोल्ड। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, नरेशन। दैट्स ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन। वो क्या होता है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है ट्रांजेक्शन का। ओके स्टूडेंट्स, नरेशन हम जनरल एंट्रीज में भी लिखते हैं, जब हम पढ़ेंगे तब हमें ये चीज़ और भी अच्छे से समझ में आएंगी। सिग्नेचर ऑफ द पर्सन प्रिपेयरिंग, मतलब अकाउंटेंट के सिग्नेचर, साइन ऑफ द ऑथोराइज्ड पर्सन, जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन है उनके साइन। ठीक है स्टूडेंट्स, सपोर्टिंग वाउचर नंबर, सपोर्टिंग वाउचर नंबर, ये सारी डिटेल किस पर मेंशन्ड होती है, हमारे क्रेडिट वाउचर पे। अब हम बात करेंगे डेबिट वाउचर्स के बारे में। डेबिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन पेमेंट इज मेड, पेमेंट में बी मेड अगेंस्ट एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, डिपॉजिट एंड डिपॉजिट इनटू बैंक एंड ड्राइंग। क्रेडिट वाउचर्स में हमने स्टूडेंट्स क्या पढ़ा था, जब भी हमें कैश रिसीव्ड हो रहा है, चाहे वो हमने गुड्स सोल्ड करा, डेटर से रिसीव्ड हुआ, ठीक है, किसी भी तरीके से हमारी रेवेन्यू हुई, कैश रिसीव्ड हुआ, तो वो क्या होगा स्टूडेंट, हम उसके लिए क्या बनाते हैं, क्रेडिट वाउचर्स। अब हम डेबिट वाउचर्स की बात करें तो डेबिट वाउचर्स में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कब बनाते हैं, जब भी कोई पेमेंट करते हैं, हमने कोई भी पेमेंट करा, कोई भी एक्सपेंसेस पे करे, रेंट पे करा, सैलरीज पे करी, ये सब क्या है, हमारे एक्सपेंसेस हैं। हम जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं तो उसमें सो मैनी एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, ईयरली एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो क्या होते हैं, जो भी हम पेमेंट करते हैं तो उनके लिए हम क्या बनाते हैं, डेबिट वाउचर्स बनाते हैं। परचेज़ करा हमने गुड्स, ठीक है, पेमेंट कर दिया हमने अपने क्रेडिटर्स को, तो ये सब क्या है, हमारे एक्सपेंसेस हैं और हमने पेमेंट करा है, तो हम डेबिट वाउचर्स बनाते हैं। अब हम डेबिट वाउचर का फॉर्मेट देखते हैं। डेबिट वाउचर्स में देखिए, सुल्तान चंद एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, इनका एड्रेस, हेयर इज़ वाउचर नंबर, डेट, डेबिट किसको करा है, हमने फर्नीचर अकाउंट को करा है स्टूडेंट, और यहाँ पे हमने पढ़ा था ना नरेशन होती है, इसको हम नरेशन बोलते हैं। ये क्या होता है स्टूडेंट, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब हम यहाँ से ही पढ़ करके समझ सकते हैं कि हमारी ट्रांजेक्शन क्या है, क्योंकि यहाँ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये वाउचर्स भी बनाए जाते हैं। ठीक है, कितना अमाउंट है, 10,000 रुपीज़, टोटल 10,000 रुपीज़, सिग्नेचर मैनेजर के एंड अकाउंटेंट के। यहाँ पर इस तरीके से रिसीव्ड रुपीज़ और यहाँ पर स्टैम्प, एफिक्स रेवेन्यू स्टैम्प। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या होता है, हमारा डेबिट वाउचर का फॉर्मेट होता है। आपको ये फॉर्मेट बहुत अच्छे से आने चाहिए स्टूडेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब स्टूडेंट हम पढ़ेंगे नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर रेफर्स टू द वाउचर्स प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांजेक्शन नॉट इन्वॉल्विंग कैश। जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट, नॉन कैश वाउचर्स, नॉन कैश वाउचर्स तब बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स जब कोई भी ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं होता। ये क्या होते हैं, इनको हम ट्रांसफ़र वाउचर भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे सुल्तान चंद एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, देखिए जब आप कोई भी फॉर्मेट बना रहे हैं तो आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है जो मैंने एड्रेस यहाँ लिखा है आप यही लिखेंगे, नहीं, कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में XYZ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनका एड्रेस हो गया, वाउचर नंबर हो गया, यहाँ पर स्टूडेंट्स डेट हो गई,
यहाँ पर डेबिट किसको करा है हमने, मशीनरी अकाउंट को। क्रेडिट किसको करा है हमने, राम को। 52,000 अमाउंट है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है स्टूडेंट्स, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम नरेशन। इट इज़ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजेक्शन। मैं आपको बार बार ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्या नरेशन क्या होती है, ठीक है। कभी आपसे पूछ लिया जाए, भाई आप लोगों के वाइवा भी होते हैं स्कूल में, तो आपसे पूछ ली जाती है इस तरीके की टर्मिनोलॉजीज, नरेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 52,000 एंड हेयर इज़ ऑल्सो 52,000 टोटल अमाउंट। यहाँ सिग्नेचर मैनेजर के और अकाउंटेंट के। ये था स्टूडेंट्स हमारा नॉन कैश वाउचर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जर्नल। हम जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है ये स्टूडेंट्स। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।